नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया तो कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया। और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन सब बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया तो अभी देख रहे हैं कि वो हाथी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें करीबन कितना 40,000 आदमी ऐसे ही रोड पे टहल रहा है और बहुत इमोशनल हो रहा है कि उसका हाथी को कहीं भेज दिया जा रहा है। हमको एग्जैक्टली उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो हम कभी उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि भाई और भी बहुत कुछ है जिसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उस चीज़ के लिए करते तो अभी इतना परेशानी नहीं होता। इसका बात नहीं कर रहे हैं हम एसएससी का, हम बात कर रहे हैं अभी कोर चीज़ का। जैसे कि एक चीज़ तुम लोग ध्यान दिया होगा कि हो सकता है साउथ में अलग हो, क्योंकि साउथ गए हमको काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया। हम ज़्यादातर जहाँ पे देखे हैं, मतलब दिल्ली में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, बिहार में देख लो, कहीं भी देख लो, किसी भी स्टेट में जाओ, तुमको वहाँ एक चीज़ कॉमन दिखेगा कि भाई वहाँ का जो बिजली का जो खंभा होता है यार, उसका पता नहीं तार का कौन करता है वायरिंग वगैरह, मतलब कौन संभालता है, किस पे है इसका अकाउंटेबिलिटी, कौन मतलब डिज़ाइन वगैरह कर रहा है, कौन कैसे क्या तार घुमा रहा है। भाई इतना डरावना लगता है वो। या फिर ट्रांसफार्मर हो गया, मतलब इतना मेस्टअप होता है वो। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि भाई अगर वहाँ पे कुछ भी जलता वलता है या कुछ प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का या फिर कुछ भी अगर कोई ठीक करने चाहता है तो भाई वो कितना महान आदमी होगा, कितना मतलब किस लेवल का आदमी होगा वो, जो उसको समझ में आ जा रहा है कि हाँ भाई ये तार है, इससे ऐसे मतलब क्या है। छोटा छोटा चीज़ है भाई। एक बड़ा कंपनी को आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, थोड़ा बहुत इसको रिफॉर्म कीजिए। जान जा रहा है इससे। अभी हाल फिलहाल लगातार न्यूज़ आ रहा है कि भाई बारिश में कितनों लोग का जान चला गया। बहुत का न्यूज़ नहीं आता है, न्यूज़ को तो आप लोग ख़रीद लिए हैं। तो जो भी न्यूज़ आता है यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे भी एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा तभी तो हम देखेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे ये सब चीज़ के लिए सर्च करेगा तो मे भी मिल जाए, नहीं तो जनरली यूट्यूब ये सब चीज़ को जितना हवा नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में नहीं आ रहा है तो हो नहीं रहा है, हो रहा है, बहुत सारा घटना हो रहा है। अभी तुम्हारा जो पानी भर गया है, बारिश होता है, कितना लोग का जान जला गया, कितना लोग बह गया, न्यूज़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो न्यूज़ पे तो रिलाई पहली बात नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो बकैती करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जान है तुम्हारा, न्यूज़ लौड़ा कुछ जानवान नहीं है, कुछ जानवान नहीं है। न्यूज़ तो ये लोग एक तरह से पूरी तरह से खो दिया है ये लोग अपना इज्जत। ये लोग एकदम गवर्नमेंट का पपेट है। ये लोग को अपना नाम न्यूज़ चैनल नहीं लिखना चाहिए, ये लोग को लिखना चाहिए सपोर्टर, जैसे बीजेपी न्यूज़, कांग्रेस न्यूज़, क्योंकि ये लोग बटा हुआ है ऑलरेडी। एक न्यूज़ है जो हमेशा अच्छाई बोलेगा, एक न्यूज़ है जो हमेशा बुराई बोलेगा, यही चल रहा है। और लोग यहाँ इंटरटेन भी हो रहे हैं। इवन मेरे घर में मेरे दादाजी जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कैसे पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरना चाहिए। अरे भाई पहले नाला बनवाओ ना, पहले नाला बनवा लीजिए, कहिए थोड़ा विधायक को पता कीजिए, धड़िए साले को कि नाला बना। तो ये पाकिस्तान पे पहले बम लगाएंगे। अग्नि 5 का लॉन्च कब होगा? इसरो का नया ये कब हो रहा है लॉन्च? पहले भाई लॉन्च यहीं से कर दो, पहले मेरा कॉलोनी ठीक कर दो, रोड ठीक कर दो, थोड़ा सा खंबा ठीक कर दो, करते रहेंगे तुम्हारा लॉन्च वगैरह। मतलब ये हम मानते हैं कि इसको लेके तुम लोग ऑफेंड भी हो सकता है, बोलेगा कि अरे तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब फिजूल का खर्च। नो, फिजूल नहीं है, ये सब ज़रूरी है, इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा नासा वगैरह जैसे इतना कुछ कर रहा है, इसरो बहुत ज़रूरी है, मानते हैं हम इस चीज़ को। लेकिन क्या एक नॉर्मल लाइफ, डिसेंट लाइफ वो ज़रूरी नहीं है क्या? आदमी ठीक से रहेगा, सीखेगा, खाएगा, पिएगा, तब तो आगे जाएगा। तुम लोग तो गजब करके रख दिया है। मतलब साला आदमी भुइयां में बैठ के रॉकेट उड़ाएगा क्या? छोड़िएगा। पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। फिर एक और चीज़, हम बिहार से हैं तो तुमको यहाँ का एक नाटक बताते हैं यार। इतना स्कैम है ना, इतना स्कैम है ना, बस बिहार का नहीं है। मेरा एक दोस्त है यार, हमको जो एक दिन ऐसा मतलब हमको डेटा दिखाया ना, मेरा दिमाग तब से घूम गया है। वो जैसे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है,
टेंडर बोल सकते हैं उसको, हम ज़्यादा कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो वो हमको बोला कि मान लो अगर कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में एक छोटा सा 10 बाई 10 का छोटा सा एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाना है, मतलब सामान रखने वाला एक एक्स्ट्रा होता है। तो मान लो अगर वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का छोटा है, तो 8 लाख में बनेगा वो। ये जैसे ही डाटा बोला ना, इसके रिगार्डिंग हमको बहुत कुछ दिखाया, वो पेपर वगैरह दिखाया, वीडियो दिखाया, सब कुछ बताया कि कैसे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग वगैरह के बारे में, कि टेंडर जीतने के लिए क्या, जो सबसे कम पैसा डालेगा उसी को टेंडर मिलेगा। ये क्या नाटक है भाई? मतलब तुम लोग IITian वगैरह इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है, वहाँ से आदमी उठाओ, पहले एक सर्टेन अमाउंट पहले देख लो कि कितना खर्चा आएगा। तुम लोग को क्या, हाँ, इसमें हमको कॉस्ट कटिंग का लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता है कि जितना कम में ब्रिज बन जाए उतना बढ़िया। ये क्या बात हुआ भाई? मतलब जितना दिन आपका सरकार चलेगा उतना दिन भी तो चलने दो कम से कम। पुल वगैरह अगर कुछ बनवा रहे हैं तो, अरे पुल टूटेगा दूसरे के सरकार में टूटेगा, उस सरकार का बदनामी होगा, क्योंकि इनको तो पता है कि अगला बार सरकार तो मेरा आने नहीं वाला, तो जैसे भी स्कैम कर देते हैं। पता नहीं लोग को क्या चलता है। इससे बढ़िया होता कि अभी बोल देंगे तो साला मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। छोड़ो बहन। SSC फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी सीट बिकता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और इस लेवल से लोग डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि अगर तुम किसी का कॉलर पकड़ेगा ना ऐसे करके और हाई अथॉरिटी के पास ले जाएगा कि देखिए ये किया है, तो हाई अथॉरिटी बोलेगा ठीक है, इसको निकाल दीजिए, इसको बैन कर दीजिए। तुम भी खुश आएगा, हाँ ठीक है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जिसको तुम बैन करवाया है ना, वो अब दूसरा मुखौटा सेम अंदर हम ही रहेंगे, बस हम मुखौटा स्पाइडरमैन वाला पहन के आएंगे। बात समझ रहा है? तुम नहीं समझ रहा है तो समझाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल TCS बहुत बड़ा कंपनी है, किसी और का एग्जांपल लेते हैं। मान लो चाइनीज़ मोबाइल का कंपनी रेडमी, ठीक है, मान लो रेडमी है, हमको तुम्हारा एग्ज़ाम कराने का ड्यूटी मिला, ठीक है, हम पूरा स्कैम करके रख दिए उसमें, क्योंकि टेंडर हमको पास मिला था सबसे कम। हम बोले कि हम 10 लाख में सबका एग्ज़ाम दिलवा देंगे, हर एक, मतलब आराम से दिलवा देंगे सर। सब टेंडर भर लेता 1-1 करोड़ का, हम 10 लाख डाल दिए कि ले हम 10 लाख में दिलवा देंगे, बहुत पहचान है मेरा, सब स्कूल वाला मेरा बाप है। फिर क्या होगा? सरकार बोला अरे 10 लाख में करवा दीजिएगा आप। हम बोले हाँ ठीक है करवा दीजिए। और 90 लाख तो उसको भी हो गया, वो भी मज़े में, हम भी मज़े में, हम ले लिया उसका। अब क्या होगा? हमको पता है कि 10 लाख में हमका घंटा कुछ नहीं होने वाला, हम जैसे तैसे करके 1 लाख हम भी खा लिए, 9 लाख रुपए में थोड़ा बहुत जो भी डिज़ाइनिंग था कर दिए। अब क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गया सेम टू सेम। तो अब क्या होगा? आगे जाके हमको सब बोलेगा कि अरे इसी को बोले थे, रेडमी को पकड़िए, साले को पकड़ लिया हमको, सर बैन कर दीजिए हमको। हम क्या ही बोले सर, ऐसे ऐसे हो गया, ये परेशानी, हम भी कुछ अपना रंडी रोना कर लेंगे। फिर क्या होगा? वो बोलेगा कि आपका कंपनी रद्द किया जाता है, आप पे फाइन लगेगा। फाइन तो ये लोग लगाता नहीं, बस ये लोग बैन कर देता है। फाइन लगाता तो कुछ समझ में आता, फाइन नहीं लगाता, बैन कर दिया हमको। हम अगला बार सेम कंपनी खोलेंगे रियलमी नाम से, फिर रजिस्टर करेंगे, अगली बार हम 12 लाख देंगे, फिर हम वो जीत जाएंगे टेंडर। ऐसा ही हो रहा है रियलिटी में। तो ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ हो गया तुम्हारा सीट बिकने वाला। सीट बिकता है भाई, 5 करोड़ दो तुमको फलना पोस्ट मिल जाएगा, 3 करोड़ दो तुमको फलना पोस्ट मिल जाएगा। बिकता है। और तुम बोलेगा नहीं बिकता नहीं है, यही, तो तुमको पता नहीं है, बिकता है। चलो ठीक है भाई, ये पूरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है।